हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हो जाएगा से। आज एक मज़े की बात बताती हूँ। बहुत सारे जन कहते हैं हमारा ये काम नहीं हुआ, हमारा वो काम नहीं हुआ। मेरे बहुत सारे दुश्मन खुश होते कि अरे क्या करके बिगाड़ पाएगी, क्या कर क्या लेगी है। ऐसा मैं जब शादी में गई थी ना, तभी मैंने कसम खाई थी कि जिसने जिसने मेरी शादी बिगाड़ी है ना, उसको आने वाले अमावस्या तक, जब तक बाबा जी इसको सबक नहीं सिखाएंगे, मैं बाबा जी के दर पे नहीं चढ़ूँगी। और इस अमावस्या को मैं बाबा जी के दर पे जाने वाली हूँ। तो जाहिर सी बात है कि बाबा जी ने सबको सबक सिखाया है। कोई ऐसा बचा नहीं है जिसने मेरी गाड़ी की स्टेपनी गायब की हो। जो भी हो, सब अपने तरह कुत्ते के जैसा मार खाए हैं, जेल जाके आए हैं। देखो, आपका झूठ मेरे सामने चलेगा क्योंकि मैं देख नहीं रही हूँ, मैं सामने से सुन रही हूँ। आज की तारीख में हर इंसान झूठा है। झूठ बोलने पे उनको कुछ ही, जबान में हड्डी तो होती नहीं है कि टेढ़ी हो जाएगी झूठ बोलने से, लेकिन ऊपर वाली की लाठी में आवाज़ ज़रूर होता है। आप किसी के साथ एक बार गलत करोगे ना, भगवान आपके साथ दुगना गलत करेगा। आप किसी को ज़बरदस्ती लूटोगे, किसी को ज़बरदस्ती पैसों के चक्कर में किसी को बर्बाद करने को सोचोगे। और आपको पता है, मैंने पहले ही कहा था, मेरे घर में चुगलखोरी और फालतूगिरी नहीं चलती है। जब इंसान लोगों के मैसेंजर बनने लगते हैं ना, तो मेरी शक्ति है उनको 9 2 11 भाई, बाय बाय, टाटा बाय बाय। अब आप उन्हीं के साथ खुश रहो। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, मैं सबको दिल में जगह देती हूँ, सब दिमाग में क्यों आते हैं बताओ ना। आप लोगों को बैठे बिठाए अच्छा खासा पगार वगार सब मिलने के बाद ऐसा क्या आपके खून के अंदर बेईमानी आ जाती है कि आप लोगों को मुझसे बेईमानी करने की ज़्यादा लग जाती है। पता है कितने लोग क्या करते हैं, कितने लोग मेरे लिए साजिश रचते हैं। मेरे दुश्मनों के साथ ही बैठे रहेंगे, दुश्मनों के साथ बैठ के गॉसिप करेंगे, चाय पियेंगे और मुझे फ़ोन करके बोलेंगे अरे मैडम मुझे नहीं पता, ऐसा नहीं पता, वैसा नहीं पता। भाई तुम्हें क्या लगता है, एक तालों का खेल, एक तालों का खेल सारा इतिहास बिगाड़ देती है। आली रे आलिया तुमची बारी आ रही, क्योंकि विद्या देवी सजा रही है मौत की थाली। बच के दिखाओ, कहीं आ न जाए तुम्हारी बारी। मेरे को एक बात बुरा लगता है कि मैं कुछ लोगों पे भरोसा करके ना बहुत बड़ी गलती की। कुछ एक दो जन ऐसे हैं जिनकी वजह से मेरे अच्छे मेरे ईमानदार लोग चले गए। मेरी गलती हो गई कि मैंने उनसे मिलाया। कुछ लोगों को मेरे को एहसास ही नहीं हुआ कि इनसे मुझे नहीं मिलाना चाहिए था। उन कुछ गलत लोगों से मुझे अपने अच्छे लोगों को मिला के खोना पड़ा। कुछ गलत लोगों से मैंने अपने लोगों को मिलाया। मेरे घर की काम वाली चली गई। मेरे घर पे भी कुछ रिश्तेदार आए थे, मेरे जो बहुत पुराने रिश्तेदार मिले थे, वो चले गए। पता नहीं सामने वाले के पायगुन ऐसे हैं या ऐसा कुछ है कि समझ में ही नहीं आता है कि क्या है, कि मतलब बेईमानी खून खून में उतरी है, ऐसी बात है। मुझे कभी बात समझ में नहीं आई आज तक कि क्या है ऐसा कि इस तरह की चीज़ें होती हैं। क्या कमी पड़ जाती है या मैं क्या कमी ऐसी दे देती हूँ कि इस तरह की हरकत करने पे आदमी मजबूर हो जाता है। और बाद में जब मैं कुछ करती हूँ तो कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया। मैं क्या करती हूँ, मैं तो सिर्फ तालों का काम करती हूँ। तालों का काम करके मुझे जो सही लगता है वो मैं करती हूँ, बाकी मैं तो सब भगवान पे छोड़ देती हूँ। लेकिन एक बात का सबक मिला है कि जब जानते हैं, क्योंकि सामने वाले इंसान, आज की तारीख में इंसान कैसे है, जैसे इसको मिले उसका नंबर ले लिया, उसको मिले उसका नंबर ले लिया, सबका नंबर एक दूसरे के साथ जोड़ के गॉसिप करना। विद्या देवी कहाँ जाती है, क्या करती है, कैसे पैसा कमाती है, कैसे लाती है, सारी चीज़ों को करने में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। अरे मैं कोई बाबागिरी, कोई पूजा वैसा नहीं करती हूँ कि कोई मुझे पकड़ सके। मेरे घर में अगर एक टाइम पुलिस भी आ जाए ना जगह पे, तो देखेंगे तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, एक माला मिलेगी हाथ में बस और एक ताला मिलेगा मेरे हाथ में। लेकिन तुम अपना देखो, तुम लोगों को एक बात एहसास होता है, तुम लोग जितनी बार मेरे साथ गलत करने को सोचते हो ना, उतनी बार तुम लोग मुँह की खाते हो। लेकिन शर्म आती है? शर्म नाम की तो चीज़ ही नहीं है तुम्हारे अंदर। शर्म तो भगवान ने तुम्हारे अंदर बनाया ही नहीं है, कूट कूट के बेशरम बनाया है। मेरे को एक बात का बुरा लगता है कि बीच में कुछ हाल ही में कुछ लोगों के साथ मैंने हमेशा मैं देखी हूँ, मेरे घर पे कुछ मेहमान आते जाते, खाना खाते पीते, अचानक से मैंने लोगों से मिलवा दिया है। उन गलत लोगों से मिलाने के चक्कर में मेरे अच्छे लोग मेरे हाथ से चले गए हैं और उनको भी नहीं समझ में आ रहा अच्छे लोगों को कि वो किसकी वजह से क्या हो गए। अच्छा खासा घर चला गया, सब कुछ चला गया। मैंने हमेशा देखा है, मैं भगवान से बोलती हूँ कि हर बार मेरी अच्छी चीज़ों को क्यों खो रहे हो, सामने वालों की नहीं। तो मेरे भगवान मुझे कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं कि सामने वालों की चीज़ें क्या खो रही, तुम्हें पता नहीं। जितनी बार कोई इंसान तुम्हारे साथ बेईमानी करेगा, चीटिंग करेगा, उतनी बार उसके साथ गलत होगा और गलत होता है। मुझे थोड़ी देर बाद पता चलता है, लेकिन पता चलता है इसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ वैसा हो, उसके साथ वैसा हुआ, क्योंकि कर्मा इज बैक। कर्म का फल हमें यही भुगतना है, ऐसी बात है।
आप लोग 2 पैसों के लिए किसी के साथ बेईमानी करोगे ना, वो 2 पैसा आपका कहाँ और कब निकलेगा पता नहीं। मेरी गाड़ी से स्टेपनी गायब कर दी जाती है, इंसान सीधे बन जाते हैं, हमको पता नहीं। हर बात पे अपनी ज़बरदस्ती की जाती है, चीज़ों का पता नहीं। आपको पता है मैं जब इतना एटीट्यूड दिखाती हूँ तभी हाल ही में मेरा एक नया दोस्त बना है। हमेशा सब लोग मुझे दीदी कहते, लेकिन एक जन नए दोस्त बने, उन्होंने मुझे कहा कि आप पर ये एटीट्यूड सूट करता है, आप जो ये एटीट्यूड दिखाते हो और आपके अंदर जो ये है ना चार्म, ये आप पे सूट करता है। क्यों? क्योंकि आपने सच में इतनी मेहनत करके ये सारी चीज़ें बनाई है। लेकिन ये बातें सबको समझ में नहीं आती ना कि ये चीज़ें जो मैंने बनाई है इसे मैंने बहुत संघर्ष किया और इसे लोग बिगाड़ने को देख रहे हैं अपने छोटे से स्वार्थ के लिए। ऐसी बात है। मुझे कहा जाता है कि आप है ना सामने वाले को हद से ज़्यादा, मतलब आप सबको, जिसको भी आप काम पे रखते हो या कहीं भी कुछ भी काम, या किसी से भी आप यूट्यूब का काम लेते हो, हद से ज़्यादा ना उनसे बात करनी चाहिए, ना हद से ज़्यादा किसी के मुंह लगना चाहिए, क्योंकि सामने वाला उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाने लगता है। आपको सबको उसकी औकात में रखना चाहिए, जिसकी जो लिमिटेशन है उसमें रखनी चाहिए, उधर स्ट्रिक्ट रहना है। आप रहते हो स्ट्रिक्ट, लेकिन फिर से आप कमज़ोर पड़ जाते हो। मैं कमज़ोर नहीं पड़ती हूँ। मैं क्या करती हूँ ना, मैं सामने वाले को जवाब देना सही नहीं समझती, मैं उनके साथ वो करना सही समझती हूँ जो वो समझ भी नहीं पाते। मैंने पहले भी कहा, आप मेरे साथ गलत करके निकल जाओगे, मैं उसको कुछ नहीं कहूँगी। जैसे मेरी गाड़ी की स्टेपनी खोई है, जो भी किया, उसके बाद मेरे साथ जो हुआ, मैं उसको वहाँ कुछ बोली नहीं। मुझे जो करना था, मैं दतिया में जाके 11 लाख जब्त किया है, और भी जगह सब काम किए, सब कुछ काम किया है। ऐसी बात है। आज भी आए दिन मेरे को पता चला है लोग दिन दहाड़े ड्रग्स ले रहे एक जन तो ऐसे जैसे अचार चाटते वैसे ड्रग्स ले रहे। बताओ, इस तरह से कारोबार चल रहा है। लेकिन उसे हमारे गौराई किया बोरीवली की पुलिस नहीं ढूंढ रही है, नहीं पकड़ रही है। क्यों? क्योंकि नमक का बाज़ार जो चालू है। लेकिन हाँ, विद्या देवी जैसे अघोरी क्या कर रहे हैं उनके पीछे पड़ना है। अरे हम जो कर रहे हैं, हमारा काम हम जानते हैं। ऐसी बात है। कोई बात नहीं। आज पहली बार विद्या देवी ने हमेशा जिन जिन्नात तो देवी देवताओं की पूजा की, अब पहली बार शैतान की पूजा करेगी, क्योंकि कुछ शैतानों को ठीक करने के लिए शैतान का हाजिर करना ज़रूरी है। और जो लोग मेरे दिमाग पे लगते हैं ना, मैं उनको कभी नहीं छोड़ती हूँ, कभी नहीं। एक बात याद रखना, आप अगर मेरे दिमाग में लगे हो, तो अगर मैंने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो आप ये समझ लीजिए कि फिर मेरा पूरा ध्यान आपकी तरफ है, और फिर मैं जो आपके साथ करूँगी उसे कोई नहीं बचा सकता। तो अब तक तो जिन जिन्नात हाजिर किए थे, अब शैतान हाजिर करूँगी, और शैतान हाजिर होने पे क्या होगा, बस मज़ा देखो, वेट एंड वॉच। ये 6 तारीख को मैंने कहा था ना, आज 1 तारीख है, आने वाली 6 तारीख तक आम का अंतिम समय शुरू होता है। अब कोशिश कीजिए, देखिए क्या होता है। ठीक है। जय माता दी।